नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 भौतिक राशियों का मापन। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भौतिक राशि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे अगर हम बैगन की बात करें, देखिए यहाँ पर बैगन दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे नापते हैं, या तो 1 किलो बोलेंगे या फिर ग्राम बोलेंगे कि ये इतना ग्राम है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे धागा दिया है, तो धागा को हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। ऐसे ही जो अलग अलग चीज़ें हैं इनको हम अलग अलग तरीके से नापते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि, ठीक है। और जो भौतिक राशियों का परिमाण है, इसको व्यक्त करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक तो मान और दूसरा इकाई। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि स्वराली प्रतिदिन 2 किलोमीटर चलती है, तो स्वराली कितने किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 2 क्या है, मान है, और ये जो किलोमीटर है ये क्या है, इकाई है। वैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 10 किलो, ठीक है, तो इसमें ये जो 10 है ये क्या है, मान है, और ये जो किलो है ये क्या है, इकाई है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि भौतिक राशियों का जो परिमाण है उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका किसका उपयोग करते हैं, एक तो मान और दूसरी इकाई, ठीक है। तो ये था भौतिक राशि। अब हम देखेंगे द्रव्यमान और भार। देखिए, द्रव्यमान और भार ये दो अलग अलग राशियां हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं कि द्रव्यमान इसका मतलब क्या होता है और भार इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ है तो उसमें जितना द्रव्य समाविष्ट रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है। और जो द्रव्यमान होता है यह क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब क्या होता है, जिसको केवल परिमाण की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सके, वह राशि क्या होती है, अदिश राशि होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, लंबाई हो गया, चौड़ाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, समय, कार्य आदि राशियां व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और इकाई का उपयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए ले ले 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर बस हमें परिमाण की ही तो ज़रूरत पड़ी ना, मतलब परिमाण की सहायता से हम बता सकते हैं इसको। तो ये क्या है, अदिश राशि, ठीक है। और फिर यहाँ पे आगे क्या दिया है कि इसलिए विश्व में कहीं भी जाने पर वह बदलता नहीं है। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, इसलिए आप उसको विश्व में कहीं भी लेकर चले जाओ वो बदलता नहीं है। जैसे कि ये सेब है, तो धरती पर इसका द्रव्यमान है 1 किलो, ठीक है। तो अगर आप चांद पे इसको लेके जाएंगे ना, तो वहाँ पे इसका द्रव्यमान 1 किलो ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि जो द्रव्यमान है ये क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए ये कहीं पे भी बदलता नहीं है, हर जगह सेम ही रहता है। हाँ, भार जरूर बदलता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है भार। देखिए भार क्या होता है, जिन वस्तुओं को हम ग्राम किलोग्राम में मापते हैं वह उसका भार नहीं बल्कि द्रव्यमान होता है। देखिए जो द्रव्यमान होता है ना, उसको हम या तो ग्राम में मापते हैं या फिर किलोग्राम में मापते हैं। और यहाँ पर क्या दिया है कि जिन वस्तुओं को हम ग्राम किलोग्राम में मापते हैं वो उसका भार नहीं बल्कि क्या है, द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान पर जितना गुरुत्व बल कार्य करता है उसे भार कहते हैं। देखिए भार किसे कहते हैं, जैसे कोई भी वस्तु हो गया तो उसको हम किस में नापते हैं। जैसे अगर टमाटर है तो उसको हम नापेंगे या तो ग्राम में या फिर किलोग्राम में नापेंगे, लेकिन ये क्या है, उसका द्रव्यमान है, क्योंकि द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, या तो ग्राम में या फिर किलोग्राम में। और भार क्या होता है, उस पर कितना गुरुत्व बल लगा, ये क्या है, उसका भार है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो कितना होता है, 9.8 होता है पृथ्वी का, ठीक है। तो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होगा यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका मान होता है 9.8। तो इतना तो आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप 7वीं में ही हो, जब आगे आप जाओगे तो आपको
ये सब आगे आएगा। ठीक है, और जो भार है ये क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, इसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण तथा दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है, विस्थापन और वेग, ये क्या है, सदिश राशियाँ हैं। उदाहरण के लिए देखिए 20 किलोमीटर विस्थापन उत्तर दिशा में, देखिए 20 किलोमीटर, अगर बस 20 किलोमीटर हम बोले तो ये क्या है, अदिश राशि है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 20 किलोमीटर विस्थापन उत्तर दिशा में, देखिए यहाँ पर दिशा भी बताई गई है, मतलब ये क्या है, सदिश राशि है। और एक और यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, मुंबई की दिशा की ओर आकाश में 500 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उड़ता हुआ विमान। तो देखिए यहाँ पर दिशा दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पर, मुंबई की दिशा में, तो ये क्या है, सदिश राशि है। और एक और बात देखिए, जो भार होता है ना वो हर जगह अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी पर वो अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, और कोई प्लैनेट है तो उस पे अलग होगा। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मैंने आपको क्या बताया, 9.8, वैसे ही चंद्रमा का भी होता है। ठीक है, तो जो भार है वो हर जगह अलग अलग होता है, ये बात आप याद रखिए। और जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह सेम होता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि क्या द्रव्यमान, भार, दूरी, वेग, तापमान आदि भौतिक राशियों का मापन करते समय एक ही इकाई का उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अलग अलग भौतिक राशियों को अलग अलग इकाइयों द्वारा मापा जाता है। और फिर यहाँ पर क्या है, क्या तुम जानते हो क्या, देखिए पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण हमारा क्या होता है, भार होता है। और यही अगर हम चंद्रमा पर चले जाए तो वहाँ पर हमारा भार कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्व बल है वह चंद्रमा के गुरुत्व बल से ज़्यादा है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्व बल कम होने के कारण वहाँ पर हमारा भार कम हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान दोनों स्थानों पर समान होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो द्रव्यमान है वो हर जगह समान ही होगा, लेकिन जो भार है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमाणित मापन। देखिए यहाँ पर करो और देखो दिया है, इसमें क्या दिया है, पहले में कि आपको ना एक सुतली की लच्छी लेनी है। उससे आप क्या करिए कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी को दीजिए जो अपने हाथ से 4 हाथ लंबी सुतली नाप कर काटेगा, और फिर दूसरा छात्र भी ऐसे ही करे, फिर ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ ये करें। और फिर आपको क्या करना है, अब सारी सुतलियों को इकट्ठा करना है, और फिर उसके आप सिरे को पकड़िए, ये सारी सुतलियाँ हो गई, उसके सिरों को ऐसे एक साथ पकड़िए, और फिर देखिए सभी एक बराबर हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए सबके हाथ की जो लंबाई है वो अलग अलग है ना, इसलिए जो सुतली हैं उनकी भी लंबाई अलग अलग होगी। और फिर यहाँ पे दूसरा क्या दिया है कि कक्षा की किसी एक बेंच की लंबाई तुम और तुम्हारे मित्र अपने अपने बित्ते से नापो, प्रत्येक द्वारा नापी गई लंबाई एक समान है, ऐसा क्यों हुआ होगा। देखिए क्या करना है आपको, जो बेंच की लंबाई है अपने अपने बित्ते से नापना है, मतलब आप और आपके मित्र अलग अलग बित्ते से उसको नापेंगे, तो क्या वो लंबाई समान होगी, नहीं समान होगी, क्योंकि आपका हो सकता है अगर 10 बित्ता आए तो आपका जो मित्र है उसका 12 बित्ता आए। और उसके बाद देखिए क्या है कि मापन के लिए प्रमाणित मापों की आवश्यकता होती है, इन मापों को प्रमाणित इकाई कहते हैं। देखिए मापन के लिए प्रमाणित मापों की आवश्यकता होती है और इनको क्या कहते हैं, प्रमाणित इकाई कहते हैं। प्रमाणित माप मतलब जैसे कि अगर आपको दूरी का मापन करना है तो उसके लिए आप किसका उपयोग करते हैं, मीटर। तो ये क्या है, मीटर क्या है, प्रमाणित इकाई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि जब भी हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमें अलग अलग राशियों का अचूक मापन करना पड़ता है, मतलब उसमें थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए, अचूक मापन होना चाहिए। जैसे कि देखिए अगर हमें दूरी को नापना है तो उसके लिए हम मीटर इकाई का उपयोग करते हैं, मतलब दूरी को मापने के लिए किस इकाई को सुनिश्चित किया गया है, मीटर को। ठीक है, और ऐसे ही मीटर है, किलोमीटर है,
और ग्राम है, किलोग्राम है। तो ये सारी क्या है, इकाइयाँ हैं जिनका उपयोग भिन्न भिन्न राशियों को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रचलित मापन पद्धति, जैसे यहाँ पर है MKS पद्धति। इसमें क्या होता है, देखिए लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में। और फिर यहाँ पे दूसरा है CGS पद्धति। इसमें क्या होता है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में। फिर यहाँ पर ये तालिका दी हुई है जिसे आपको पूर्ण करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है द्रव्यमान, तो MKS पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, और CGS पद्धति में ग्राम में। वैसे ही लंबाई का है तो आप यहाँ पर ऊपर से देख के इसको भर सकते हैं, तो आप भर दीजिएगा। देखिए आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इस तालिका में क्या आने वाला है, तो आप इसको खुद से भर सकते हैं। और जो आगे का है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।